मयूर का बिल्ड फेज़ में शॉर्ट पास से गेम स्टार्ट कर रही थी। मयूर का जब फर्स्ट फेज़ में शॉर्ट पास से गेम स्टार्ट कर रही थी तब मयूर का बैक थ्री में थी। उनका जो लेफ्ट बैक था उसकी पोजीशनिंग डीप थी कंपेयर टू मयूर का राइट बैक। मयूर का राइट बैक फर्स्ट फेज़ में थोड़ा सा हाई और वाइड था जो पासिंग ऑप्शन दे रहा था मयूर के गोलकीपर को जब गेम बिल्डअप फेज़ में शॉर्ट पास से स्टार्ट हो रहा था। देखिए यहाँ पर मयूर के सेंटर बैक्स की पोजीशनिंग काफ़ी नैरो थी मयूर के गोलकीपर के अलोंग साइड। जैसे कि मैंने कहा था कि मयूर का राइट बैक हाई था और जो लेफ्ट बैक था वो डीप ऑपरेट कर रहा था। इस इस तरह की पोजीशनिंग को हम लॉप साइडेड बैक फोर कह सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर उनके दो सेंटर बैक्स और ये उनका लेफ्ट बैक और ये रहा उनका राइट बैक। लॉप साइडेड बैक फोर में एडवांटेज ये है कि अब वन ऑफ दी फुल बैक के हाई होने से हमेशा पासिंग ऑप्शन बनता है। लॉपसाइडेड बैक फोर का एडवांटेज ये है कि उनका राइट बैक ना तो काफ़ी हाई और ना तो काफ़ी डीप होने से वाइड जोन में आसानी से बॉल रिसीव कर सकता था। लेकिन हैंसी फ्लिक ने इस टैक्टिक्स को एडप्ट कर लिया था और वो कैसे यहाँ पर देखिए उनके लॉपसाइडेड बैक फोर को काउंटर करने के लिए फर्स्ट फेज में बारसा प्रेस कर रही थी फ्रंट थ्री के साथ। फेरन टोरेस एज ए स्ट्राइकर और लेमिन और रफीनिया हाफ स्पेसिस से प्रेस कर रहे थे मयूरका के बैक थ्री को। आप यहाँ पर देख सकते हैं बारसा के फ्रंट थ्री वन ऑन वन थे मयूरका के बैक थ्री के ऊपर। जैसे ही बॉल एक्टिव होता था बारसा के फ्रंट थ्री रेडी थे हाई इंटेंसिटी से प्रेस करने के लिए। बारसा के हाई प्रेस करने की वजह से अगर मयूरका का गोलकीपर शॉर्ट पास खेलता था तब वो रिस्की हो सकता था। तो उनका प्लान ये था कि हम लॉप साइडेड बैक फोर में खेलेंगे और हमारा राइट बैक है उसकी पोजिशनिंग थोड़ी सी हाई रहेगी और वो वाइड जोन में बारसा के फ्रंट थ्री के पीछे बॉल रिसीव करेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बारसा की मिडफील्ड सेंट्रल थी, सो जब मयूरका का गोलकीपर चीप पास अटेम्प्ट कर रहा था तब बारसा के मिडफील्ड के पास कोई चांस नहीं था पास इंटरसेप्ट करने का। ये देखिए ये अपना पेड्री, सो जब चीप पास अटेम्प्ट किया जा रहा था तब वो मयूरका के फुटबैक को कवर नहीं कर पा रहा था। लेकिन ये सब चीज़ें एडेप्टिव होती है। इस सिचुएशन में बारसा के फुटबैक की पोजीशनिंग मैटर करती है। जब ये सिनारियो हो रहा था तब बारसा का लेफ्ट बैक की पोजीशनिंग हाई थी। जैसे ही पास अटेम्प्ट किया जाएगा बारसा का लेफ्ट बैक रेडी था मयूरका के राइट बैक को प्रेस करने के लिए, क्योंकि बारसा का लेफ्ट बैक काफ़ी क्विक है। तो वो कपल ऑफ यार्स काफ़ी आसानी से कवर कर लेगा और वो अंडर प्रेशर रख सकता है मयूरका के राइट बैक को। सो मयूरका के राइट बैक के को फर्स्ट टाइम या फिर काफ़ी कम टाइम में बॉल रिलीज़ करना पड़ रहा था। यहाँ पर ये चीज़ें भी मैटर करती है कि जो आपका गोलकीपर है उसकी पासिंग एक्यूरेसी कितनी अच्छी है। अगर बॉल थोड़ा-सा इधर या उधर होता है तो आपका राइट बैक ऑलरेडी अंडर प्रेशर है और वो हड़बड़ी में गलती करेगा और ये चीज़ें हो रही थी। मयूरका के राइट बैक के अंडर प्रेशर होने से वो प्रेफ़र कर रहा था फर्स्ट टाइम पास करने करने का, और अगर वो फर्स्ट टाइम पास एक्यूरेट नहीं होता था तब बारसा और मयूरका के पास 50-50 चांसेस थे मिडफील्ड में बॉल विन करने के लिए। मयूरका के मिडफील्ड के डीप होने से बारसा की मिडफील्ड भी हाई थी और यहाँ पर देखिए मिडफील्ड में गैप बन रही थी एंड यहाँ पर ना तो बारसा का और ना ही मयूरका का मिडफील्डर था सेकंड बॉल विन करने के लिए। सो उसकी वजह से मयूरका के फ्रंटमैन्स को डीप ड्रॉप करना पड़ा था बॉल रिसीव करने के लिए, और तब बारसा के सेंटर बैक या फिर डिफेंसिव मिडफील्डर रेडी था मयूरका के फ्रंटमैन को प्रेस करने के लिए। और ऑन दी अदर हैंड यहाँ पर बारसा के पास चांसेस थे बॉल विन करके टर्नओवर करके अटैक करने के लिए, और इस तरह के काफ़ी चांसेस भी बने थे। अपने ही हाथ में बॉल पोजीशन लूज़ करने की वजह से मयूरका के ऊपर पूरे गेम के दौरान खतरा बन रहा था। ओपन प्ले में बारसा भी लॉपसाइडेड बैक फोर का इस्तेमाल कर रही थी। बारसा का राइट बैक ओनली डीप ऑपरेट कर रहा था और बारसा का लेफ्ट बैक की पोजीशनिंग हाई थी। लॉपसाइडेड बैक फोर में बारसा का लेफ्ट बैक एलेक्स पाल्डे की पोजीशनिंग हाई होने का एक रीज़न ये भी हो सकता है कि उसके पास जूल्स कुंडे के मुकाबले उसके पास ज़्यादा पेस है और वो अपनी पेस से पूरा लेफ्ट विंग डोमिनेट कर सकता है। और एज वेल एज जब बारसा बॉल पोजीशन लूज़ करेगा तब भी वो अपनी डिफेंसिव ड्यूटीज़ पे जल्द से जल्द आ सकता है। अगर यहाँ पर कोई और लेफ्ट बैक होता तो हम हैंसी फ्लिक को कोई और टैक्टिक्स इस्तेमाल करते हुए देख सकते थे। ओपन प्ले में मयूर का सेंट्रल थी, बारसा के लेफ्ट बैक के वाइड होने से वह वाइड जोन में बारसा की बैकलाइन को एक्स्ट्रा पासिंग ऑप्शन दे रहा था। फिर भी बारसा ट्राई कर रही थी सेंट्रल से मयूर को ब्रेक करने का। ओपन प्ले में बारसा इस्तेमाल कर रही थी दो प्योर्स और वो थे पेड्री और कासाडो, क्योंकि मयूर के मिड ब्लॉक में थी तो बारसा के प्योर्स काफ़ी पासिस रिसीव नहीं कर पा रहे थे। यहाँ पर देखिए बारसा के प्योर्स वन ऑन वन थे मिडफील्ड में। अब बात करते हैं बारसा की मिडफील्ड किस तरह से ऑपरेट कर रही थी। मयूरका के सेंटर मिडफील्डर वन ऑन वन थे बारसा के प्यूर्स के ऊपर, और मयूरका के बाकी के दो मिडफील्डर की ड्यूटीज थी बारसा के लेफ्ट बैक और राइट बैक को कवर करने की। ना मयूरका के चारों मिडफील्डर एंगेज थे और यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाती है बारसा के अटैकिंग मिडफील्डर डैनी ओल्मो की पोजीशनिंग, क्योंकि बारसा के सेंटर बैक पाउ कुबार्स की पासिंग काफ़ी अच्छी है।
तो जब मायोर्का की मिडफील्ड स्प्लिट हो रही थी तब बार्सा का सेंटर बैक लाइन ब्रेकिंग पासेस निकाल रहा था और डैनी ओल्मो रेडी था बिटवीन द लाइन्स बॉल रिसीव करने के लिए और बार्सा ट्रांजिशन में 4-on-4 हो रही थी। जैसे कि मैंने आपको बताया बार्सा के लेफ्ट बैक की पोजीशनिंग हाई थी, सो वो क्विकली बार्सा के फाइनल थर्ड के अटैक को ज्वाइन कर रहा था। एलेक्स बाल्डे के वाइड होने से बार्सा के विंगर को मौका मिल रहा था इनसाइड ट्रिप करने का और एलेक्स बाल्डे वाइड से चांसेस क्रिएट कर रहा था।